हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। जो व्यक्ति कर्म के फल पर निर्भर न रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी और योगी दोनों है। केवल निष्क्रिय रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है। हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो, क्योंकि बिना संकल्प अर्थात इच्छाओं का त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। जो योग की ओर अग्रसर होना चाहते हैं उसके लिए कर्म ही साधन कहा गया है, और जिसने योग को प्राप्त कर लिया है उसके लिए शांति अर्थात मन की शांति ही साधन कहा गया है। जब कोई व्यक्ति न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है और वह सभी प्रकार की इच्छाओं अर्थात संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योग में स्थिर अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए और खुद को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए अर्थात भौतिक क्रियाकलापों में, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन ही मित्र के समान होता है, क्योंकि जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसके लिए वही मन शत्रु के समान व्यवहार करता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो शांत है उसके लिए परमात्मा सदा ही स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान समान होते हैं। जिस योगी का मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सदा अचल अर्थात स्थिर रहता है, वही योगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है। जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, बंधु, सज्जन अथवा पापी सभी के प्रति समभाव रखता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एकांत में रहकर निरंतर अपने मन को आत्म साधना में लगाए, अकेला रहे, मन और आत्मा पर नियंत्रण रखे, किसी भी प्रकार की आशा और संग्रह की भावना से मुक्त रहे। साधक को चाहिए कि एक पवित्र स्थान पर एक स्थिर आसन स्थापित करे, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, और इसे वस्त्र, मृग चर्म और घास से ढक दे। वह व्यक्ति जो साधना के लिए बैठता है उसे अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और अपनी इंद्रियों और क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। वह आसन पर बैठकर ध्यान योग का अभ्यास करे ताकि आत्मा की शुद्धि हो सके। साधक को अपने शरीर, सर और गर्दन को स्थिर और सीधा रखकर ध्यान में बैठना चाहिए। उसे अपनी नासिका के अग्रभाग अर्थात नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कहीं नजर न भटकाकर अपने आप में स्थिर रहना चाहिए। शांत मन वाला, भय और संकोच से मुक्त और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति जब ध्यान की स्थिति में होता है तो उसे अपने मन को संयमित रखते हुए अपने ध्यान को मुझ पर अर्थात ब्रह्म पर केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार मुझे अर्थात ब्रह्म को अंतिम लक्ष्य मानकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान में अपनी आत्मा को स्थिर रखकर और मन को नियंत्रित करके ध्यान योगी परम शांति प्राप्त करता है और मेरी स्थिति अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ना तो अत्यधिक भोजन करने वाले के लिए योग संभव है, ना ही बिल्कुल न खाने वाले के लिए, ना ही बहुत अधिक सोने वाले के लिए योग है और न ही बहुत कम सोने वालों के लिए। जो व्यक्ति संतुलित आहार और विहार करता है, जो कर्मों में संतुलित रहता है और जो सही प्रकार से सोता और जागता है, उसके लिए योग दुखों को समाप्त करने वाला होता है। जब मन पूरी तरह से नियंत्रण में और आत्मा में स्थिर हो जाता है और जब व्यक्ति सभी इच्छाओं से परे रहना सीख जाता है, तभी उसे योगी कहा जाता है। जैसे एक दीपक की लौ वायु से अप्रभावित रहकर हिलती नहीं है, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। जब योगी का मन योग की साधना द्वारा पूरी तरह शांत और नियंत्रित होता है और जब वह आत्मा में आत्मा को देखता है, तब वह उसी आत्मा में परम संतोष अनुभव करता है। वह सुख अत्यंत स्थिर और शाश्वत है, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे है।
जब व्यक्ति उस सुख को जान लेता है तब वह तत्वतः अर्थात सच्चाई से स्थिर और अडिग हो जाता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति किसी अन्य लाभ को अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता और जिसमें स्थित रहते हुए वह किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं होता, वैसा योगी अत्यंत श्रेष्ठ है। तुम्हें जानना चाहिए कि योग दुख के संयोग से मुक्ति अर्थात वियोग का माध्यम है। ऐसे योग को निश्चय पूर्वक और निर्विलंबित अर्थात निराशा और विघ्न से मुक्त मन से अपनाना चाहिए। सभी इच्छाओं को जो विभिन्न संकल्पों से उत्पन्न होती हैं पूरी तरह से त्याग कर इंद्रिय समूहों को मन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित करके एकाग्रचित्त रहना चाहिए। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक बुद्धि को स्थिर रखते हुए मन को आत्म स्वरूप में स्थित करो और अन्य किसी भी विषय पर विचार न करो। जहां जहां मन चंचल और अस्थिर होता है वहां वहां उसे नियंत्रित करके आत्मा में ही उसका अर्थात मन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो योगी शांत और स्थिर मन वाला होता है उसे उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह व्यक्ति शांति से परिपूर्ण होता है, उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता और वह ब्रह्म के साथ एक रूप तथा पाप रहित हो जाता है। इस प्रकार अपने को आत्मा में स्थिर कर जो योगी मन को नियंत्रित कर लेता है तथा पाप से मुक्त हो जाता है उसे ब्रह्म के साथ संयोग का परम सुख प्राप्त होता है। जो योगी अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों की आत्मा को स्वयं में देखता है वही व्यक्ति समदर्शी होता है। जो व्यक्ति हर जगह और हर चीज में मुझे ही देखता है उसके लिए मैं कभी लुप्त नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी लुप्त नहीं होता। जो व्यक्ति हर प्राणी में स्थित मुझसे एकत्व अर्थात लीन होने को स्वीकार करता है और हर स्थिति में मुझसे जुड़ा रहता है वह योगी है और मुझ में ही सदैव स्थित रहता है। जो व्यक्ति आत्मा की समानता को सब जगह समानता से ही देखता है चाहे वह सुख हो या दुख, वही सर्वोत्तम योगी है। हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया है उसमें आपने समानता की बात की है। हालांकि मैं इस योग की स्थिरता को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन अभी भी चंचल है। हे कृष्ण, मन अत्यंत उग्र, दृढ़ और बलवान है। जिस प्रकार वायु को पकड़ना अत्यंत कठिन है, इसे नियंत्रित करना भी नितांत कठिन है। हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य अर्थात अलगाव के माध्यम से इसे निश्चित ही साधा जा सकता है। मेरा मत है कि जो आत्मा को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो आत्मा को नियंत्रित कर लेता है यदि वह प्रयास करे तो उसके लिए योग को प्राप्त करना सर्वथा संभव है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास तो करता है किंतु जिसका मन फिर भी अस्थिर होता है, जिस कारण वह योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति किस स्थिति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या ऐसा व्यक्ति जो न तो भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति करता है और न ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है, क्या ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की राह पर चलने में पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और क्या वह एक टूटे हुए आकाशीय बादल की तरह नष्ट हो जाता है? हे कृष्ण, इस संदेह को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सर्वथा आप ही योग्य हैं। आपके सिवाय इस संदेह को भला कौन समाप्त कर सकता है? हे पार्थ, इस संसार में या अन्यत्र उसका विनाश नहीं होता जो कल्याणकारी कार्य करता है। हे तात, कोई भी कल्याणकारी कर्म करने वाला व्यक्ति बुरे पथ पर नहीं जाता। जो इस योग में असफल हो जाता है वह पुण्यकृत अर्थात पुण्य क्रिया करने वाले व्यक्तियों के लोकों में पवित्र और संपन्न परिवार में पुनः जन्म लेता है, या वह भी योगियों के परिवार में जन्म लेता है जो बुद्धिमान होते हैं। ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, वह व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्य के कारण पुनः योग के अभ्यास से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार वह बार बार प्रयास करके आत्मसिद्धि प्राप्त करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह व्यक्ति चाहे अनिच्छा से ही सही योग की साधना में लगे रहता है। वह व्यक्ति जो योग के प्रति उत्सुक है, शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों के अर्थ से भी परे चला जाता है। जो योगी
प्रयत्न पूर्वक योग साधना करता है और जिसने अपने पापों को शुद्ध कर लिया है, वह अनेक जन्मों के अभ्यास से सिद्ध योगी हो जाता है और अंततः सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तपस्वियों से योगी अधिक श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी व्यक्तियों में भी योगी अधिक महान होता है तथा कर्म करने वालों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, योगी ही सर्वोच्च है। सभी योगियों में जो अपनी अंतरात्मा में मुझे अर्थात ब्रह्म को स्थिर भाव से मानता है और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वही मेरे विचार से सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार ज्ञान विज्ञान योग के रहस्य समझाते हैं। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।